सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। हेड एंड शोल्डर पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट फेमस चार्ट पैटर्न है जो ट्रेडर्स द्वारा यूज किया जाता है रिवर्सल्स को फाइंड करने के लिए। इसमें तीन पीक्स होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश हेड एंड शोल्डर एंड बेरिश हेड एंड शोल्डर। आइए पहले दोनों का फॉर्मेशन और लॉजिक समझते हैं, फिर देखेंगे कैसे ट्रेड करना है। पहले हम रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हैं जो अप ट्रेंड के दौरान बनता है। सो ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करता है, बट रीसेंट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और न्यू हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई फॉर्म करता है। तो इस प्रकार के प्राइस मूवमेंट के दौरान हमें एक लेफ्ट शोल्डर मिलता है, फिर एक हेड मिलता है और फिर एक राइट शोल्डर मिलता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान हमें दो स्विंग मिलते हैं और जब हम इस स्विंग को कनेक्ट करते हैं तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये था इसका फॉर्मेशन। अब लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब अप ट्रेंड के दौरान मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करता है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम है। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर न्यू हाई फॉर्म कर रहा है। बट रीसेंट प्राइस मूवमेंट के दौरान जब प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है तो ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है और साथ ही साथ प्राइस यहाँ एक लोअर हाई फॉर्म करता है। और हम सभी को पता है लोअर हाई डाउन ट्रेंड का समय बनता है। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। नंबर वन, ये जो दोनों शोल्डर्स है ये दोनों आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं। मतलब कभी लेफ्ट शोल्डर छोटा हो सकता है या कभी राइट शोल्डर, बट इन दोनों शोल्डर्स का हाइट हेड से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है हमें हमेशा एक फ्लैट निकलाइन मिले। कभी कभी ये लो आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एक स्लैंटेड निकलाइन मिल सकता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें हमेशा इतना पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा जहां एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली विजिबल हो। आगे इसी वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बहुत सारे वेरिएशंस को देखेंगे। नाउ अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हैं। डाउन ट्रेंड के समय मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा होता है, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने में फेल होता है जो कि एक मोमेंटम लॉस का साइन है। ये हमें वीकनेस शो करता है और फिर मार्केट हायर लो बनाता है। और हम सभी को पता है हायर लो अप ट्रेंड के दौरान बनता है और बुक के अकॉर्डिंग जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई करते हैं। तो ये था जनरल आइडिया, फॉर्मेशन एंड लॉजिक बिहाइंड द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न को ट्रेड करते समय बिगिनर्स कुछ मिस्टेक करते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो मिस्टेक्स। नंबर वन, दे थिंक दैट अ ट्रेंड विल रिवर्स जस्ट बिकॉज दे स्पॉट अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लोगों को लगता है अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान उन्हें सिर्फ एक पैटर्न मिलता है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। लेट सपोज वी हैव अ ट्रेंड। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, हायर हाई एंड हायर लोज के फॉर्मेशन में। देन हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है। सो जस्ट बिकॉज हमें एक पैटर्न मिलता है तो क्या ये इनफ रहेगा इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए? आपको क्या लगता है सिर्फ इस पैटर्न के मिलने से मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। हमें इस पैटर्न को ट्रेड करते समय दो चीजों को कंसीडर करना है। नंबर वन, द ट्रेंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेंड। सपोज अगर एक ट्रेंड काफी लंबे समय से चल रहा है, लाइक 4 to 5 मंथ, और आपका पैटर्न फॉर्म होता है 2 to 3 वीक में, तो क्या ये पैटर्न इतने लंबे ट्रेंड को चेंज कर सकता है? नहीं, क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो चांसेस ज्यादा है ये पैटर्न फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये एक 4 आवर का चार्ट है। मार्केट अभी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और फिर यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है। अब इस ट्रेंड में नंबर ऑफ कैंडल्स को देखिए और फिर इस पैटर्न में क्या लगता है इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न चेंज हो जाएगा? तो यहाँ चांसेस ज्यादा है ये सेटअप फेल हो जाए। आइए देखते हैं कैसे इसे ट्रेड नहीं करना है और फिर 3 बेस्ट वे देखेंगे जिससे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकें। ट्रेडर क्या करते हैं, जब उन्हें हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है तो वो इसके नेकलाइन ब्रेक पे शॉर्ट करते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करते हैं? इस हेड के ऊपर। तो उनकी एंट्री यहाँ कहीं इस लेवल पर होती है और इस लेवल पर उनका स्टॉप लॉस होता है। इस सेटअप में गलती ये है कि यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो ये काफी लंबे समय का ट्रेड हो सकता है। सो कैसे ट्रेड करें? नंबर वन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न विथ बिल्डअप। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। अगर प्राइस डायरेक्ट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना। हमें ब्रेकडाउन के पहले नेकलाइन के पास एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज चाहिए। इससे होगा क्या, इससे हमारा रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। सो अगर प्राइस यहाँ बिल्डअप फॉर्म करने के बाद ब्रेक करता है तो हम यहाँ एंट्री लेंगे और एसएल इस टाइट रेंज के ऊपर रख सकते हैं। इसके और भी कुछ वेरिएशन है जिसमें लेफ्ट शोल्डर एक टाइट रेंज हो सकता है। देखिए, मार्केट लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी को मूव करता है जो हमने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में सीखा। तो इस पैटर्न में जब बिल्डअप फॉर्म होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी लो होती है और अगर प्राइस यहाँ ब्रेकआउट देता है तो मोस्ट लाइकली वॉलेटिलिटी यहाँ से एक्सपैंड हो सकता है।
सो फ्रॉम रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव ये हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रेड सेटअप हो सकता है। अगला तरीका देखते हैं, हेड एंड शोल्डर फर्स्ट पुल बैक। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ और बिना बिल्डअप के ब्रेक डाउन हुआ और प्राइस फिर नीचे चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, मोस्टली कोई भी ट्रेंड डायरेक्ट नीचे या ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक छोटा सा पुल बैक जरूर लेता है। तो इस पैटर्न के ब्रेक के बाद आपको एक स्मॉल रिट्रेसमेंट का वेट करना है, जहां स्मॉल बॉडी कैंडल हायर रिट्रेस कर रहे हो, लाइक कोई फ्लैग पैटर्न। तो हम इस लो के ब्रेक पर शॉर्ट करेंगे और इस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ देखिए, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो ब्रेक होता है और फिर यहाँ हमें एक फर्स्ट पुल बैक मिलता है बेरिस फ्लैग पैटर्न के रूप में। दिन जब मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट करते हैं। अगला तरीका देखते हैं, हेड एंड शोल्डर रीटेस्ट। इसमें हमें नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद वेट करना होता है प्राइस के इस लेवल पर वापस आने का, क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। तो जब प्राइस यहाँ वापस आता है तो हम यहाँ कैंडल स्टिक या रिजेक्शन के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। गौर से देखिए, यहाँ ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, सो हम अगर सिर्फ इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड करते तो हम गलत हो सकते थे। तो रीटेस्ट का वेट करने से हमें एक डबल कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, अब ये मार्केट यहाँ से लोअर जा सकता है। देखिए, अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के दौरान हमें बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास स्मॉल टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड सेटअप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए, हमें इस अप ट्रेंड में रैंडमली कहीं भी ट्रेड नहीं लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कहीं भी बाई कर लें। इसके लिए हम प्रीवियस स्विंग का यूज करेंगे जो रिसेंटली अभी ब्रेक हुआ है और उसके बेस पे एक जोन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार और चेक करेंगे क्या ये जोन पहले भी टेस्ट हो चुका है। तो हाँ, जोन पहले भी एक बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो बेसिकली आइडिया ये है, हमने अप ट्रेंड के दौरान एक जोन मार्क किया, अब लोअर टाइम फ्रेम में वेट करेंगे प्राइस का इस लेवल पर आने का, देन फिर हम यहाँ चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन ब्रेक के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो प्राइस जब इस लेवल पर आता है तो यहाँ हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है, ये इसका हेड और दोनों शोल्डर। तो इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं? सिंपली जब इस पैटर्न का नेकलाइन, मतलब जब ये लेवल